वहीं की शुरुआत रात से होती है। एक घर में गृह प्रवेश पूजा चल रही थी। गांव के कई सारे लोग आए थे, लेकिन एक लड़की जब अपना कदम वहां पर रखती है तो दिए अपने आप बुझने लग जाते हैं। जब सभी को पता चलता है कि वो लड़की अपना कदम इस शुभ अवसर पर यहाँ पर रख चुकी है तो सभी के दिल में डर के साथ गुस्सा भर जाता है। यहाँ तक कि उस लड़की के माता पिता रतु और पूर्णी भी अपनी बेटी के यहाँ आने पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। पूर्णी अपनी बेटी के पास जाकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, उसे मारने लग जाती है। जब लड़की नीचे गिर जाती है तो रोने लग जाती है, लेकिन उसके रोने में लड़कियों वाला रोना नहीं होता, बल्कि वो भयानक और डरावने तरीके से रो रही होती है, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग देखकर डर जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं पीपल के पेड़ पर रस्सियों से फंदे में वो लड़की लटकी होती है। अब ये लड़की मर चुकी है। फिर सीन जाता है कई सालों बाद, बिजली चमक रही होती है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक कुत्ता पेड़ पर देखते हुए भौंक रहा होता है। पेड़ पर कोई नहीं होता, लेकिन कुत्ते को कुछ न कुछ दिखाई दे रहा था। कहते हैं ना, इंसान जो नहीं देख सकता वो जानवर देख सकते हैं। तभी उस पीपल के पेड़ से इंसानों की एक मुंडी कटा हुआ नीचे गिरता है और कुत्ता उसे उठाकर ले जाने लगता है। अचानक हम देखते हैं महाराज को, जो कि इस भयानक सपने से उठ जाते हैं और उसके बगल में बैठी होती है उसकी वाइफ रति। रति बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पति यानी कि महाराज को बार बार ये सपना परेशाान कर रहा होता है। और उस घटना के बाद से गांव में भुखमरी फैल चुकी थी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती जा रही थी और लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। लेकिन ये महाराज थे जो कि लोगों को हर एक तरीके से मदद करते हुए आ रहे थे। सुबह हो जाती है, हम महाराज के बड़े बेटे पविंदर को देखते हैं जो भगवान को बहुत मानता है। फिर महाराज पर सीन आ जाता है। अब गांव के कई सारे लोग आए हुए होते हैं, कोई खेती से परेशान होता है, कोई भूखमरी से परेशान होता है, कई सारी समस्या लेकर आए होते हैं और महाराज अच्छे से सुन भी रहे होते हैं। फिर सीन जाता है महाराज का छोटा बेटा यटिंदर पर। यटिंदर बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर वाला और बहुत ही मजबूत इंसान होता है, लेकिन कैरेक्टर से बहुत ही बेकार होता है। वहाँ से कुश्ती लड़ने के बाद ये झील में नहाने आ जाता है। तभी उसकी वाइफ रुक्मणी वहाँ पर आ जाती है। दोनों के बीच में थोड़ी रोमांटिक बातें होती है, रोमांस भी थोड़ा बहुत करते हैं। उसके बाद सीन आ जाता है रात पर, जहाँ पर रति अपने पति को बता रही होती है इस समस्या का समाधान आचार्य ही निकाल सकते हैं। और रति कह रही होती है महाराज को आचार्य के पास जाने के लिए, और महाराज भी इस बार सोचने लग जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए होते हैं, लेकिन यतिंदर अपने बाप से खुश नहीं होता क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था गांव के लिए जो है उसका बाप जिस तरह से पैसे बहा रहा था, ये उसे खटक रही थी और उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। जब उसे किसी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे तो महाराज नहीं देते थे। इस बात का उसे हमेशा से गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक नौकर आता है और महाराज को बताता है कि कोई आया हुआ है। महाराज जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा रो रहा होता है। उसकी माँ की बहुत ही तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है, जबकि गांव में हॉस्पिटल नहीं होता। तो महाराज समस्या सुनने के बाद अपने बेटे पविंदर को बुलाते हैं और पविंदर को कहते हैं गाड़ी से उस माँ को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए। पविंदर मान जाता है, लेकिन वो जा ही रहा होता है कि महाराज अपने बेटे को वार्निंग देते हैं कि उस रास्ते से मत जाना, और पविंदर भी हाँ कर देता है और गाड़ी लेकर उस औरत को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। लेकिन जिस रास्ते से इन्हें जाना होता है, रास्ते में पेड़ गिर चुका होता है, जहाँ पर कुछ लोग उस पेड़ को हटाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अब रास्ता ब्लॉक हो चुका था और जल्दी से उस माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना था, इसलिए परविंदर रास्ता चेंज कर लेता है और उसी पीपल वाले पेड़ के रास्ते से होकर उस पेड़ के नीचे से जा रहा होता है। अचानक गाड़ी फंस जाती है और परविंदर नीचे उतर जाता है और गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश करता है। अंदर में जो माँ थी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ देती है। परविंदर बहुत दुखी होकर गाड़ी लेकर और उस माँ की लाश को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ देखकर महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। एक दिन महाराज जो है सीधा आचार्य से मिलने के लिए आ जाते हैं और आचार्य से इस बला को टालने की कोई उपाय मांगते हैं। आचार्य को पहले से पता होता है कि महाराज एक न एक दिन उनके पास आने ही वाले हैं। आचार्य बताते हैं कि उन्हें और पूरे गांव वालों को पूरे दिल से उस पीपल की पेड़ की पूजा करनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो लास्ट में एक विधि करनी होगी, उसके बाद ही ये सारा जो बला है जड़ से खत्म हो पाएगा। सीन जाता है 5 साल बाद। उस गांव में महाराज एक हॉस्पिटल बनवा चुके होते हैं, इलाज बिल्कुल फ्री होता है ताकि कोई इमरजेंसी में कोई अपने को ना कोई, जैसा पहले एक बार घटना घट चुकी थी। रात को यतिंदर उसी झील के किनारे बैठा हुआ पी रहा होता है। उसे एक झलकियां दिखाई देने लगती है जिसमें कोई हंसते हुए जो है सोना चांदी हाथ में लिए हुए होता है। उसके बाद वो जब नहाने के लिए जाता है तो कोई ताकत उसे जबरदस्ती पानी में डुबाने लग जाती है। बेचारा बहुत डर जाता है और वहां से निकलता है और सीधा कट लेता है। अगले दिन हम देखते हैं उस पीपल के चारों तरफ हवेली खड़ी हो चुकी होती है। इन 5 सालों में महाराज ने हवेली उस पीपल के चारों तरफ खड़ी कर दी होती है, इसलिए ताकि गांव वाले डरे ना और आकर जो है पीपल की पूजा करें। लेकिन उसके उल्टा ही जो गांव वाले हैं वो महाराज से नाराज हो चुके होते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, गुस्सा हो चुके होते हैं। और पूजा जब हो जाती है और महाराज सभी गांव वालों को अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता और गुस्सा होकर वहां से
चले जाते हैं। रात को महाराज इसी बात को लेकर बहुत दुखी होते हैं। परमिंदर वहाँ पर आ जाता है और अपने पापा से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो सारी कहानी जानना चाहता था। और महाराज भी बताने के लिए राजी हो जाते हैं। वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने बहुत बुरे बुरे काम किए, उसी का नतीजा ये गाँव जो है और इस गाँव के सारे लोग भुगत रहे हैं। महाराज जैसे ही वीर सिंह, परदादा वीर सिंह का नाम लेते हैं, वैसे ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। परमिंदर चिल्लाते हुए अपने पापा को संभालने लग जाता है। वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं पीपल के पेड़ पर जो लड़की है वो आराम से बैठी हुई पैर को हिलाते हुए ये सब कुछ देख रही होती है। अगले दिन महाराज जो है गुजर चुके होते हैं और सभी दाह संस्कार के लिए जो है एक जगह पर ले आते हैं। चिता जल रही होती है, सभी लोग चले गए होते हैं, लेकिन परमिंदर वहाँ पर बैठा हुआ होता है, बहुत ही दुखी अपने पापा को खोकर। लेकिन वो सामने उस लड़की को देखता है। अब जब वहाँ पर जाकर वो देखता है तो वहाँ पर लड़की गायब हो चुकी होती है। घर पर यतेंद्र को देखते हैं जो बैठा हुआ होता है और जो झलकियाँ उसने देखी थी उसी के बारे में सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में आता है और वहाँ से सीधा वो आ जाता है पुरानी हवेली। पुरानी हवेली अंदर जाने के बाद वो एक लालटेन ले लेता है और धीरे एक रास्ते से होते हुए अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगता है और भी पुरानी जो सुरंगें हैं, जो रास्ते हैं, वो मिलने लग जाती है। जब वो बहुत अंदर चला जाता है तो एक जगह पर वो नीचे गिर जाता है। तभी एक छोटा सा छेद होता है, उससे वो नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे खजाना रखे हुए होते हैं एक पेटी में, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यतेंद्र को खजाना मिल चुका था। भाई खुश होते हुए अपनी नई हवेली आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो लड़की दक्षा थी वो भी आ चुकी होती है। दक्षा जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो एक सुरक्षा कवच उसे रोकने लग जाता है। दक्षा देखती है दरवाजे पर नींबू मिर्च टंगे हुए होते हैं, उसे जब तोड़ती है तो सुरक्षा कवच भी टूट जाता है और दक्षा उसे खाने भी लग जाती है। सुबह होते ही परविंदर भयानक सपने के साथ उठ जाता है और अपने पापा का जो अर्थिया होता है उसे लेकर एक जगह पर आता है। पूजा पाठ करने के बाद उसे समुद्र में दहा देता है। रात को परविंदर अपने माँ के साथ बैठा होता है, उसे सच्चाई जाननी थी, पापा तो बता नहीं पाए, अब माँ से पूछने लग जाता है। रति भी बताने लग जाते हैं और कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो परविंदर है उसके दादा परदादा 4 भाई होते हैं और उनके पास जो धन होता है उसका फायदा ये लोग गलत तरीके से उठा रहे होते हैं, बहुत ही घिनौना काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो धन है वो श्रापित हो जाता है और जो वंश है वो भी खत्म होने लग जाता है। लेकिन सबसे छोटा जो भाई होता है वो समझ जाता है कि ये धन श्रापित है और इसका यूज करना वंश को पूरी तरह से नाश करना है और समय रहते ही उस सारे धन को एक पेटी में रखकर पुरानी हवेली के किसी कोने में दफना देता है। और रति बताती है कि वो जो श्रापित धन है वो अभी भी उस पुरानी हवेली की एक जगह पर रखी हुई है। हम देखते हैं यतेंद्र को, ये भाई सब तो वहां पर पहुंच चुके होते हैं और हथौड़ा मार मार कर उस पेटी को तोड़ने की और खजाने निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई थक जाता है, लेकिन वो पेटी को तोड़ नहीं पाता। और उसके बाद हम देखते हैं यतेंद्र का जो बर्ताव होता है वो बदल जाता है। गांव में जितने भी लोग आ रहे थे परविंदर से जो मदद मांगने के लिए, उसे मार मार कर गालियां दे देकर भगा रहा होता है और जो इलाज फ्री में हो रहा था उसके भी अब जो है ना वो यतेंद्र पैसे मांगने लग गया था। ये सभी प्रॉब्लम जो है गाँव वाले फिर से परविंदर के पास आकर जो है ना बताने लगते हैं। कुछ लोगों की तो बेटी भी बहुत बीमार होती है और उनके पास पैसे भी नहीं होते। परविंदर जो होता है सभी की कहानी सुन रहा होता है, बहुत गुस्से में भी होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर चली जाती है और ये लड़की होती है दक्षा की सबसे छोटी बेटी अक्षा। अक्षा को देखते ही परविंदर उसका पीछा करने लग जाता है और पीछा करते हुए उस पीपल के पेड़ के पास आ जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो अक्षा जो होती है वो पेड़ के ऊपर होती है। उसे उतारने के लिए परविंदर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर आसपास देखता है तो ऊपर अक्षा होती ही नहीं, गायब हो चुकी होती है। लेकिन अचानक परविंदर नीचे गिर जाता है, वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। परविंदर जब खड़ा होकर ऊपर देखता है तो ऊपर अक्षा होती है। अक्षा के हाथ में एक जो है फूल होता है और उस फूल को वो नीचे परविंदर को दे देती है और परविंदर उस बाप को दे देता है जिसकी बेटी बहुत बीमार होती है। और उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें सही होने लग जाती है। लोग जो पीपल को जो है ना पूजा करने लग जाते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी होती है। जो रुक्मणी होती है वो भी जो है ना पेट से हो चुकी होती है, डबल खुशियाँ आ चुकी होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम यतेंद्र को देखते हैं और फिर से आ चुका होता है उस खजाने को निकालने के लिए। लेकिन अचानक जो खजाना होता है वो अपने आप ही खुल जाता है और अंदर बहुत सारे खजाने होते हैं, जिसे देखकर परविंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो जो है एक सोना वाला जो मुकुट होता है उसे निकाल लेता है। उसे जब पहनता है तो जो मुकुट होता है वो पिघलते हुए सीधा यतेंद्र के पूरे बॉडी में समा जाता है, वो जो है बदलने लग जाता है। और उसके बाद यतेंद्र जो होता है फिर से वही काम करना शुरू कर देता है। वो जो गोदाम होता है वहां पर आग लगा देता है। परविंदर को पता चल जाता है कि सब कुछ करने वाला उसका भाई ही है, तो परविंदर बहुत गुस्से में अपने भाई के पास आता है, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर यतेंद्र के अंदर में एक शक्ति समा गई थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो परविंदर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। परविंदर मार खाने के बाद सीधा आचार्य के पास आ जाता है और सारी कहानी बताने के लिए कहता है। आचार्य भी कहानी जो है सुनाना शुरू कर देते हैं। कई साल पहले परविंदर के परदादा जो होते हैं वीर नारायण सिंह बहुत ही बुरे जिम्मेदार होते हैं और वो गांव वालों को जो है कर्ज तो देते थे, लेकिन जानबूझकर जो है कुछ ना कुछ अड़चन डालकर जमीन जो है नाम लिखवा लेते थे और गांव में जितने भी औरतें थे उस पर भी जो है उसका बुरी नियत रहता था। और रतु जो है दूसरी तरफ, रतु के घर में दक्षा पैदा हो गई थी। दक्षा की वजह से जो है घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, दौलत सहूलत कुछ नहीं आ रही थी, सिर्फ और जो है गरीबी ही होती है। अब दोनों को समय रहते ही पता चल जाता है कि उसकी बेटी ही मनुष्य है और वो लोग गुरु
जी के पास जाते हैं। गुरु जी दोनों को बताते हैं कि दक्षा बहुत ही बुरे काल में जो है ना पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो है घर में ये सब कुछ हो रहा है। और गुरु जी ये भी दोनों को बताते हैं कि जल्दी घर में अक्षा पैदा होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। गुरु जी के कहते ही जो पूर्णी है एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम अक्षा होता है। अक्षा के आते ही रतु जो होता है वो जमीन में एक बार खुदाई कर रहा होता है, तो उसे पेटी जो है सोने से भरा हुआ मिल जाता है, जिसे वो लेकर घर आ जाता है। लेकिन उस दौलत और धन की वजह से जो रतु होता है वो लालची और बहुत ही बुरा बनता हुआ चला जाता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो सभी के साथ आकर जो है जुआ खेलता था। और जो वीर सिंह होता है नारायण, वो वहीं पर बैठकर देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर मोटा मोटा माल जो है रतु के पास है। तो वो एक बार जो है उसे रतु को अपने घर बुलाता है और उसके साथ जो है जुआ खेलता है। लेकिन किस्मत देखो, रतु जो है पूरी तरह से जीत जाता है और जो वीर नारायण होता है वो सब कुछ हार जाता है। लेकिन ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसी रात वो जो है रतु के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर सारे सोना जो है वो निकाल लेता है और खुद जो है जो रतु है और उसके बीवी के साथ गलत चीज़ें करने लग जाता है। अब जो दक्षा होती है वो अक्षा के साथ एक जगह पर छुपी होती है। जब वीर नारायण के लोग वहाँ पर आते हैं, एक बंदा आता है, तो वहाँ पर दक्षा होती नहीं और अक्षा मिल जाती है, तो उसे पकड़कर ये लोग ले जाते हैं और जो दक्षा है वहाँ से भाग चुकी होती है। जब दक्षा जो है बाहर छुपी हुई होती है, जब वो वहाँ पर आकर देखती है तो उसका घर पूरी तरह से जल रहा होता है। जब वो सामने देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे वीर नारायण के जो लोग होते हैं वो गड्ढा खोद ले रहे होते हैं और उसकी बहन को वो लोग पकड़े हुए होते हैं। गड्ढा खोदने के बाद जो है यहाँ पर अक्षा को जिंदा ही अंदर दफना दिया जाता है। और ये सब देखने के बाद अक्षा जो है दक्षा जो है वहाँ पर आती है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वीर नारायण जो है उसे भी रस्सियों से पीपल के पेड़ पर जो है ना फंदे में लटका कर मार डालता है। और ये सब सारी कहानी जानने के बाद जो परविंदर होता है वो पूरी तरह से हिल चुका होता है। अब हम देखते हैं घर पर, जहाँ पर सभी लोग जो है रात को भी अभी पीपल को पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाता है रितेंद्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कुल्हाड़ी लेकर आ चुका होता है। उसे देखकर सभी भाग जाते हैं और रितेंद्र जो पीपल का पेड़ है उसे काटने लग जाता है। दूसरी तरफ रुक्मणी जो होती है बच्चे को जन्म दे रही होती है और रितेंद्र जितने कुल्हाड़ी मार रहा होता है रुक्मणी को उतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जब रितेंद्र जो है पूरी तरह से पीपल के पेड़ को काट कर गिरा देता है तो रुक्मणी जो है एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा कम शैतान ज़्यादा लग रहा होता है और वो मरा भी होता है, जिससे दिखकर सभी जो है वहाँ पर हड़कंप मच जाते हैं और वहाँ पर रति जो होती है वो तो बेहोश ही हो जाती है। परविंदर जब वहाँ पर घर पर आता है और पीपल को कटा हुआ दिखता है, बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अब सारी कहानी जानने के बाद उसे पता होता है कि पीपल के नीचे ही जो है अक्षा दक्षा के जो है ना हड्डियाँ पड़ी हुई है, तो वो निकालता है और निकालने के बाद सीधा वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर अघोरी रहते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। वहाँ पर आने के बाद उस हड्डियों को जो है नमस्कार करने लग जाता है और वहाँ पर जो है पूजा जो है महादेव की करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रितेंद्र आ जाता है, जिसके अंदर में शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका होता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। परविंदर जलती हुई चिता से भस्म को निकाल रहा था। दूसरी तरफ रितेंद्र बहुत सारे लोगों को मार चुका था और इसके बाद वो सीधा परविंदर के पास आ जाता है और परविंदर के ऊपर अटैक करने लगता है और परविंदर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन परविंदर नहीं रुकता, जैसे तैसे चलते हुए वो सीलिंग के पास आता है और तभी रितेंद्र अटैक करता है। लेकिन अटैक जो है परविंदर को न लगकर परविंदर के हाथ में जो भभूति होती है कपड़े में जो है ना ढका हुआ होता है उस पर लग जाते हैं और सीधा जो भस्म है शिवलिंग के ऊपर गिर जाता है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही भस्म गिरता है वैसे ही वहाँ पर महाकाल प्रकट हो जाता है, भैरव प्रकट हो जाते हैं, जो बहुत ही विशाल और भयानक होते हैं। और जो महाकाल होते हैं, जो भैरव होते हैं, वो सीधा रितेंद्र को जो है पकड़ कर उठा लेते हैं। उनके सामने जो रितेंद्र है एक छोटा सा बच्चा लग रहा होता है। फिर महाकाल भैरव जो होते हैं वो रितेंद्र को नीचे गिरा देते हैं और अपने त्रिशूल से उसका काम तमाम कर देते हैं और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।